नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी भाई बहनों को, हमारे सभी दोस्तों को, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों अभी हम यहाँ पे चाय पत्ती का पानी खौलाने लगे थे क्योंकि मुझे लगानी थी बालों में मेहंदी। काफ़ी दिन हो गए हैं मेहंदी मैंने नहीं लगाई है, लगभग साल भर तो हो गया होगा क्योंकि इतना समय ही नहीं मिल पा रहा था। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से मैंने मंगा के रख ली थी, करीब महीना हो गया होगा पूरा। तो मैंने कहा चलो आज लगा लेते हैं क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और एकदम से रूखे से बाल हो जाते हैं। तो पहले ना मैं ज़्यादातर यही मेहंदी लगाती थी, महीने में एक बार तो लगा ही लेती थी। पर अब ऐसा हो गया है कि इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं रहता है। पर अब इस टाइम ना बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है। तो मैंने कहा लगा लेते हैं क्योंकि नहीं तो ऐसे सब बाल झड़ जाएंगे। बाल बिधे बहुत ज़्यादा जाते हैं तो जड़ से उखड़ जाते हैं डायरेक्ट। तो मैंने कहा चलो खुद से ही लगाते हैं क्योंकि आलस किस वजह से लगता था, क्योंकि कोई यहाँ पे मेहंदी लगाने वाला है नहीं। पहले बिटिया लोग आती थी तो उनसे लगवा लेते थे। पर मैंने अभी ना क्या किया, अपने हाथों में बांध ली हैं पन्नियाँ। तो पन्नी के सहारे ही मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि हाथ भी लाल नहीं होंगे तो हाथ लाल हो जाते हैं तो छूटते कम है, नाखून भी लाल हो जाते हैं तो थोड़े अजीब से लगते हैं। तो मैंने कहा पन्नी लगा लेते हैं। वैसे तो जैसे काली वाली मेहंदी आती है उसमें ग्लैप्स निकलते हैं जो डाई की तरह होती है, पर इसमें नहीं आती है। और यहाँ पे देखो अपने हाथ से लगाने से क्या होता है, ये देखो पूरा मत्था रच गया है हमारा। पर मेहंदी मैंने बहुत अच्छे से लगा ली है, गाढ़ी गाढ़ी मेहंदी घोरी थी तो ये कहीं भी फैलेगी भी नहीं फालतू, मतलब जल्दी से सूख जाएगी। और क्योंकि अभी जो सुबह के फालतू काम थे वो तो मैंने सभी निपटा ही दिए थे, खाली बर्तन वगैरह रह गए थे हमारे। तो मैंने कहा चलो बर्तन हम बाद में धो लेंगे क्योंकि ये सब काम करेंगे तो मेहंदी भी हमारी थोड़ी जल्दी ही सूख जाएगी और ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं लगेगा। तो अभी दोबारा से मुझे यहाँ पे झाड़ू पोछा करना है। सुबह हो गया था पर बच्चे आ गए हैं स्कूल से, इधर उधर टहल रहे थे तो मैंने कहा अभी फिर से अच्छे से घर साफ़ कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि शाम को पूजा करनी है। तो दोस्तों अभी पता है कल का वीडियो मैंने नहीं अपलोड कर पाए थे। कल का वीडियो मैंने शूट ही नहीं किया कोई भी, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसा करती ही नहीं हूँ कि किसी दिन भी गैप नहीं किया मैंने वीडियो अपलोड, डेली ही करते हैं। पर कल कुछ समस्याएं बीत गई थी हमारे यहाँ, जो लड़ाई दंगे चल रहे हैं उसी को लेके, तो बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा था और आज भी वही दिक्कत थी। तो आज काफ़ी टाइम हो गया है, 10:30 बजे के करीब मैं प्रसाद बनाने जा रही हूँ क्योंकि इनके पापा चले गए थे थाने तो सामान भी कोई भी घर पे नहीं था और दिमाग भी ठीक नहीं था कि कैसे पूजा करेंगे। आज के दिन भी इंसान नहीं छोड़ रहा है। आज के दिन तो पूरे गली में हर जगह इतना अच्छा माहौल है, मतलब कृष्ण भगवान का जन्मदिन है आज, फिर भी ये नहीं सोचते हैं लोग कि आज के दिन तो शांत हो जाते, कल देख लेते अपना। पर ठीक है, सब भगवान ही देखते हैं, हमारा जो होगा फिर हम अपना मन से प्रसाद बनाने में लग गए हैं। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। ये भी आ गए हैं तो इन्होंने नहा लिया है। फिर ये प्रसाद वो क्या बोलते हैं सामान लेने गए थे, कुछ सामान हम लोग भूल गए थे क्योंकि कभी कभी ना जब उलझने होती हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता है ज़्यादा। मुझे जितना याद आया उतना मैंने मंगा लिया है, बाकी मैं सोचती रही क्या भूल रही हूँ। तो जो मेन चीज़ होती है वो तो हम भूल ही गए हैं, पर कोई नहीं क्योंकि अब दुकान सारा कुछ बंद हो गया है। मैं खीरा मंगाना भूल गई थी और भी जो सामान थे वो का कुछ सामान मंगाना भूल गई थी, शहद वगैरह मंगानी थी। तो होता है कभी कभी, पर कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जब से ये लड़ाई दंगा हुआ है तब से दिमाग मेरा टेंशन में रहता है कि पता नहीं कब ये सब बवाल दूर होंगे, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते थे। मुझे यहाँ पे 6 से 7 साल हो गई हैं, अभी तक हमारी किसी से फालतू बहस भी नहीं हुई है क्योंकि हम घर से भी बाहर नहीं निकलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बार बार टाइम ही देख रहे थे कि क्या हो गया है कितना टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब हड़बड़ाहट हो रही है। मैं सोच रही हूँ प्रसाद जल्दी बन जाए भगवान, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा 12 बजे के बाद पूजा करनी पड़े। तो यहाँ पे मैंने चावल की खीर रख दी है पकने के लिए और अभी हम बना लेते हैं पलिंजरी। तो मैं वैसे तो 7 बजे ही लग्गा लगाने वाली थी कि जल्दी ही प्रसाद बना के रख लेंगे, थोड़ा बहुत भगवान का भजन कर लेंगे ढोलक वगैरह बजा के। पर ये सब नहीं हो पाया है क्योंकि फिर मन ही नहीं करता इन सब चीज़ों का।
कोई भी खुरापात हो जाए। तो यहाँ पे अभी मैंने इनको दे दिया है गरी वगैरह काटने के लिए। तो गरी मतलब मखाने तो भूल ही गए हैं हम, क्योंकि मखाने की मुझे बनानी थी मिठाई मेवा वगैरह की, तो नहीं ला पाए हैं। तो मैंने बताया था कुछ सामान आया है और हमारी बेटियों को इतना मन था कि दोनों को तैयार करेंगे अच्छे से, पर रो रो के सो गई थी कब्बो कि मम्मी पापा को बुला लो, पापा को बुला लो। इतना ज़्यादा डरती है पुलिस वगैरह से कि मैं क्या बताऊं। पर इनके पापा आए जब तक ये सो गई थी, फिर मैंने कहा अभी हम नहीं जगाएंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चे जग जाएंगे उस नींद रहेंगे तो रोएंगे भी। तो मैं अपना, दोनों लोग ही लग गए हैं, दोनों पति पत्नी अपना काम में लगे हैं। तो यहाँ पे पलिंजरी को मतलब आटा मैंने अच्छे से भूंज लिया है घी में, और उसके बाद अभी डाल दी है मैंने चीनी। तो कोई कोई चीनी पीस के डाल देते हैं, पर मुझे ना खड़ी चीनी अच्छी लगती है, तो मैंने खड़ी ही डाली है और डाल दी है गरी। तो इसमें मखाने तो हैं ही नहीं, और क्या बोलते हैं ये किशमिश डाल दी है और काजू डाल दिए हैं। हम दो तीन चीज़ ऐसी हैं जो भूल गए हैं, पर कोई नहीं चलता है, और एक आध चीज़ तो उनकी दुकान पे थी ही नहीं। यहाँ पे पलिंजरी तो बनके हो गई है रेडी, और हमारी खीर भी पक गई है, थोड़ी सी कसर है इसमें तो और पक जाएगी अभी। तो यहाँ पे मैंने गरी डाल दी है, काजू डाल दिए हैं। वैसे तो मैं आज मखाने की ही खीर बनाने वाली थी, तो मखाने आए ही नहीं है। मतलब कभी कभी होता है ना कि दिमाग काम नहीं करता है, जो सोचो वो नहीं हो पाता है। यहाँ पे खीर में अभी कसर है, तो खीर को पका लेते हैं। और अभी चीनी मैंने डाल दी थी, पर चीनी कम थी तो मैंने इतनी सी और डाल दी है। मतलब कम लग रही थी मुझे कि कम मीठी होगी ना, तो इन लोगों को बहुत कम पसंद है कम मीठी, तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी है चीनी। तो यहाँ पे खीर भी रेडी हो जाएगी थोड़ी सी देर में। यहाँ पे इलायची कूट लेते हैं, इलायची डाल देते हैं खीर में। तो दोस्तों गला भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पता नहीं जुकाम की वजह से ना आवाज़ साफ नहीं निकलती है। और मैं भी सोच रही थी बहुत अच्छे से तैयार होंगे। नई वाली साड़ी मैंने अभी ऑनलाइन मंगाई थी, पीले कलर की है, तो मैंने कहा उसी को पहनेंगे आज, पर नहीं हो पाया है। तो काफ़ी लेट भी हो गए थे, फिर टाइम भी लग जाता है। तो यहाँ पे बन गया है चिन्ना मिर्च, तो इसमें मैंने डाल दिए हैं वो थोड़ी सी चिरौंजी, किशमिश और गरी, चीनी डाल दी है, तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। तो ये पता है चिन्ना मिर्च हमारा इतना फेवरेट है कि मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा लगता है चिन्ना मिर्च मुझे कि मतलब जितनी तारीफ़ करो उतनी कम ही है। मैं शुरू में किसी के यहाँ जैसे कथा वगैरह होती थी गांव में, तो सबसे पहले मैं कुछ नहीं लेती थी, मैं यही कहती थी चिन्ना मिर्च दे दो मुझे, बस चिन्ना मिर्च लेके आराम से पीती थी। फिर चिन्ना मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है चिन्ना मिर्च। तो 3 चीज़ तो रेडी हो चुकी हैं, खीर और पलिंजरी और चिन्ना मिर्च भी रेडी हो गया है। तो इसको लोटे में करके, अभी इसमें चीनी थोड़ी सी घुली नहीं है तो घुल जाएगी, अभी तो काफ़ी टाइम है। तो यहाँ पे अब इसको ढक के रख देंगे। तो 3 चीज़ हमारी रेडी हो गई हैं, ये देखो पलिंजरी, खीर और चिन्ना मिर्च, सारा कुछ रेडी है। और अभी हम यहाँ पे खोआ के पेड़े भी बना लेते हैं थोड़े। तो पता नहीं ये खोआ के क्यों टाइट सा हो गया है, फ्रिज में रखा रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। तो ये देखो अभी हम डाल रहे हैं इसमें। तो मैं सोच रही थी पूरा ही डाल दूं, पर ये मेल्ट नहीं हुआ था अच्छे से, तो ये मुझे कुछ ठीक नहीं बने थे पेड़े जैसे रहता है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया था, और कुछ इसमें घी और एक्स्ट्रा निकल गया है खोई से, पर ये मेल्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है अभी। चीनी के बाद ये है गरी। तो गरी का मैंने बुरादा मंगाया था, कोकोनट बुरादा, तो वो तो नहीं मिला है। तो हस्बैंड जी ने गरी किस दी है, तो बोले यही डाल लो। तो मैंने उसके बाद इनको दे दिए हैं हस्बैंड जी को पेड़े बनाने के लिए, और मैं सेकने लगी हूँ अठौरिया। तो हमारे यहाँ ये सब बनता है, कोई कोई नहीं चढ़ाता है, पर हम मतलब पूरी ही पूड़ी, खीर पूड़ी ये सब चीज़ बनाते हैं। तो मैंने बना लिए, क्योंकि घर में मम्मी लोग रहती थी वो भी इसी तरीके से बनाती थी, और मैं भी शुरू से इसी तरीके से पूजती आई हूँ। तो अभी ये लग गई है हमारी कान्हा जी की थाली। तो यहाँ पे पूड़ी और पेड़ा, खीर, पलिंजरी, दही और चिन्ना मिर्च, ये सारा कुछ मैंने रख लिया है। तो अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो अभी तो पूजा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इतनी जगह को साफ़ किया है। उसके बाद अभी यहीं पे चौक पूल लेते हैं, क्योंकि और भी बाकी ऐसी जगह मुझे कोई समझ में नहीं आ रही थी कि कहाँ पे पूजा करूँ। और मैं सोच रही हूँ छोटी सी टेबल अगर हो तो बनवा लेंगे, नहीं तो
इस मतलब कोई मंदिर बनवाएंगे, इनसे बनवाएंगे, छोटा सा पत्थर लगवाएंगे तो क्योंकि ठीक रहता है। जब हम नीचे पूजा करते हैं इस तरीके से तो वहीं कोने में पत्थर लगवा लेंगे अच्छा सा छोटा सा। तो उसी पे अभी और भी व्रत आने वाले हैं, जैसे संतान संतमी है और क्या बोलते हैं महालक्ष्मी, तो ये दोनों व्रत हम रहते हैं। तो अभी यहाँ पे ये देखो हस्बैंड जी ये झूला लेके आए हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, सुंदर है देखने में, लकड़ी का है। तो ये है मुकुट कान्हा जी का। तो ये बहुत महंगा दिया है बता रहे थे, क्योंकि आज के दिन कोई भी चीज़ लो बहुत ज़्यादा। ये बाल हैं कान्हा जी के, तो अभी मैं सारा कुछ अभी यहाँ पर रख लेती हूँ। उसके बाद और ये कपड़े हैं, इनको ये कपड़े पसंद आए थे, मैं तो गई नहीं थी, मैं जाती हूँ तो मैं अपने पसंद से ही सारा कुछ लेती हूँ। और जो भी सामान लेके आए हैं हस्बैंड जी, सारा सामान बहुत अच्छा लगा है मुझे, बहुत बहुत अच्छा। तो यहाँ पे ये देखो ये पगड़ी है कान्हा जी की, तो ये भी बहुत सुंदर लग रही है। इसकी थोड़ी सी बस लेस खिंची हुई है, क्योंकि ये ना थोड़ा जल्दीबाजी में थे, तो ये सोच रहे थे पता चले लेट ना हो जाए हम, और सुबह से कुछ भी खाया पिया भी नहीं था, तो और इनको टेंशन हो रही थी कि जल्दी ही बन जाए और पूजा पाठ अपनी 12 बजे तक कर लेंगे हम। तो यहाँ पे ये देखो ये कान्हा जी इस बार मैंने ये वाले मंगाए हैं, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं बड़े से कान्हा जी लूँगी, क्योंकि अभी तो छोटे से ही लिए हैं, अभी यही गए थे लेने। और आप लोगों को पता ही है जब कुछ पहले से तैयारी करो तो कुछ ना अनबन हो ही जाती है बीच में। तो यहाँ पे अभी इस पटरे पे ये रख रहे हैं, जो ग्रीन कलर की पन्नी लेके आए हैं। तो ये हैं कितने नन्हे से लग रहे हैं, बहुत प्यारे हैं कान्हा जी। तो अभी ना इनका देखो जो चीज़ हमारे घर में अवेलेबल हैं उन्हीं से हम इनका अभिषेक करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कोई चीज़ घर में नहीं आ पाई है, कोई आ पाई है, तो यही सब रहा है आज। क्योंकि मैंने तैयारी तो बहुत देर पहले सारा कुछ सोच रही थी, अभी बाज़ार जाएंगे, बस 1 घंटे में हम बाज़ार से आ जाते तो सारा कुछ अच्छे से हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे अभी कान्हा जी के ऊपर वो क्या बोलते हैं दही और चीनी है इसमें और घी, मतलब तीनों चीज़ एक साथ लगा दी हैं। और अब इन दूध का अभिषेक कराएंगे। तो अभी पता है फूल माला वगैरह, तो मेरा मन इतना ज़्यादा उदास था, पर इनके पापा बोले कोई बात नहीं, जो है घर में उससे कर लो, भगवान समझते नहीं है क्या हम लोगों की तकलीफ़ क्या है अभी, क्योंकि हमने तो बहुत मन से किया लेकिन नहीं लोगों ने करने दिया, तो क्या करें। तो अभी हमने दोनों लोगों ने अभिषेक करा दिया है। उसके बाद ये है तुलसी की पत्तियाँ। तो तुलसी मैंने ना दिन नहीं डूबा था, उसके पहले ही पत्तियाँ तोड़ के रख ली थी, क्योंकि पूरा डूबने के बाद नहीं तोड़ी जाती हैं शाम के टाइम। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे कान्हा जी को कपड़े पहना लेते हैं। तो ये कपड़े ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगे हैं, क्योंकि इनमें पीछे वो नहीं था, कोई भी सपोर्ट नहीं था बांधने के लिए, तो कपड़े खिसक रहे थे। तो यहाँ पे अभी मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, उनका श्रृंगार मतलब जो होता है पूरा पहना दिया है उनको। और अब चलते हैं, पूजा करने की तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे दियाली रखी है मशीन के ऊपर, तो अभी मंदिर के लिए दिया जलाएंगे, तुलसी मैया के लिए दिया जलाएंगे, और यहाँ पे होम के लिए दिया जला लिया है मैंने। तो मैं तो हर साल किसी बार ना इतना अच्छे से हमारा पूरा दिन रहता है। दिन आज का भी अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, और ये समझो निर्जला व्रत है, और मुझे आज कोई भी घबराहट नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, और मैं बहुत हंसी खुशी से पूरा दिन निकला है हमारा। बस कुछ लड़कों ने आके बदतमीजी कर दी, वो सब बेकार हो गया, लेकिन भगवान की कृपा से सारा कुछ ठीक भी हो गया था जल्दी ही। तो आज हम पूजा कर पा रहे हैं। नहीं मेरा तो मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था कि क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है, उसके बाद हस्बैंड जी करने लगे। वैसे तो हस्बैंड जी का व्रत नहीं है, पर हम दोनों लोग ही पूजा, जब भी कोई ऐसी पूजा होती है तो दोनों लोग मिलके कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी ये पिला रहे हैं कान्हा जी को दूध। तो ये देखो चम्मच से पिलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा मन था। तो यहाँ पे अभी दोनों लोग कर लेते हैं मिलके आरती। और आरती करने के बाद इस तरीके से पता है जब मैंने मत्था टेका तो मुझे लग रहा था मैं उठूँ नहीं, इतनी ज़्यादा शांति मिलती है इस तरीके से मत्था टेको, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी कान्हा जी को झुला लेते हैं थोड़ा सा झूला, क्योंकि 12 बज गए हैं और कान्हा जी का जन्म हो चुका है। तो हमारे यहाँ खीरा नहीं आया था दोस्तों, तो खीरा नहीं कट पाया है, मैंने बोला था, क्योंकि फिर ये होता है कि यहाँ जल्दी किसी के यहाँ मिलता भी नहीं है, लोग देते भी नहीं हैं। तो
लड़ाई के चक्कर में ना कुछ चीज़ें सब बेकार हो गई हैं। तो यहाँ पे तुलसी मैया क्या पता है, बारिश हुई है आज, इतना मतलब ऐसे मौसम था जिस टाइम कान्हा जी का जन्म हुआ था टीवी में जैसे दिखाते हैं, बस उसी तरीके का मौसम था। बहुत ज़्यादा घने घने बादल थे, बहुत ज़्यादा बदरी थी, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है। मतलब इतना अच्छा लग रहा था आंगन में जब हम खड़े, दोनों लोग खड़े होकर देख रहे थे। मतलब इतना अच्छा महसूस हो रहा था अपने आप में कि क्या ही मौसम लग रहा है आज। बहुत अच्छा लगा, बूंदी भी पड़ी है, बारिश भी हुई है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और उसके बाद मैंने अपनी दोनों बेटियों को जगा लिया है, बेटियों को प्रसाद दे देते हैं। तो यहाँ पे दोनों को केला, ये देखो राइट 1 बज गया है दोस्तों, अभी भी मैंने कुछ नहीं खाया है। तो पहले मैंने कहा अपनी कन्याओं को सब खिला देंगे, उसके बाद हम अपना व्रत तोड़ेंगे। तो यहाँ पे अभी बस मैं तैयारी कर रही हूँ व्रत तोड़ने की। तो यहाँ पे सबसे पहले चिन्ना मिर्च मैं बेटियों को दे देती हूँ, उसके बाद इनके पापा को दे दूँगी, फिर मैं अपना व्रत तोड़ूँगी। तो गब्बू पे ये देखो कहाँ इसके पापा के पैरों के तरफ लेट गई है, इन्होंने देख भी नहीं पाया था। तो तन्नू कैसे मुँह पा रही है, ये देखो ये देखो मुँह, मतलब इतना अच्छा कह रही थी मम्मी तुमने मुझे नहीं जगाया है, पूजा कर ली है अकेले अकेले, तुमने कहा था मम्मी तैयार करेगी। तो अब नहीं हो पाया है, अब अगली बार देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने चिन्ना मिर्च पी के ही थोड़ा सा व्रत तोड़ा है, क्योंकि और भी कुछ खाने की इच्छा ही नहीं थी। आज तो मुझे भूख भी नहीं लगी है बिल्कुल, ना ही घबराहट में। मेरा पूरा दिन ऐसे तो अच्छा गया, बस वही टेंशन थोड़ी सी हो गई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं पेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।